नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे उस तबाही की जिसने म्यांमार और बैंकॉक को हिलाकर रख दिया। म्यांमार और थाईलैंड में कल जो भूकंप आया था उससे भारी तबाही हुई है। म्यांमार में भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। म्यांमार में अब तक 1000 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 3000 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अमेरिकी एजेंसी की माने तो म्यांमार में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। तो वहीं बैंकॉक में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग जमींदोज हुई थी वहां राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 10 लोगों के शव वहां से निकाले जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। बिल्डिंग से मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को म्यांमार में 14 बार धरती हिली थी। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार को जो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था उसके बाद 14 आफ्टर शॉक आए। हालांकि इसमें ज्यादातर की तीव्रता 5 से कम थी, लेकिन बार बार धरती के डोलने से म्यांमार में भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंकॉक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भूकंप के दौरान की कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। बैंकॉक में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मानो सब कुछ डोल रहा था। कल भूकंप के वक्त की तस्वीर आप देखिए, कैसे ट्रेन, मेट्रो सब हिल रहा है। लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप के बाद एक साउथ कोरियाई फैमिली 31वीं मंजिल पर फंस गई थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें परिवार घबराया हुआ है। इस दौरान स्विमिंग पूल का पानी चारों तरफ बह रहा था। हालांकि फैमिली अब सुरक्षित है। वो सीढ़ियों से उतरकर इसी तरह बाहर निकले थे।ล้างเลยนานจังวะ बैंकॉक में भूकंप से 30 मंजिला इमारत गिरी। उसी दौरान एक और वीडियो उसका सामने आया। वर्कर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और अचानक से पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। स्विमिंग पूल से लहरें उठती हैं और हर कोई जान बचाने के लिए भागता नजर आता है।ล้างเลย अब बैंकॉक में अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी है। लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल लाया जा रहा है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया जा रहा है। लोग अभी भी डरे सहमे हैं और उस वक्त के मंजर को याद करते हुए घबरा रहे हैं। Jonathan, you are here to visit Thailand? Yes. Where were you at the time when this earthquake took place and this skyrocketing building just collapsed here? I was in my hotel and I was very scared because everything started shaking and I've never experienced something like it. At first I thought it was me and in my head, but then I looked around and people were screaming, "Get out of the house now!" And of course I just ran out of the house and was, what's going on? Yeah. How far is the hotel, your hotel from here? We walked, so it's not that far. We walked from the hotel to here, so yes, it was pretty close. बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत 6 सेकंड में ध्वस्त हो गई। जब भूकंप आया उस वक्त बिल्डिंग में कई मजदूर काम पर लगे हुए थे। जब भूकंप से बिल्डिंग भरभरा कर गई तो बहुत सारे मजदूर उसके अंदर मौजूद थे। तबाही के बाद म्यांमार के एम्बेसडर तबाही वाली जगह पर पहुंचे और लापता हुए मजदूरों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन वर्कर इस समय मिसिंग है, कौन बिल्डिंग में फंसा हो सकता है। म्यांमार में भूकंप आया, थाईलैंड में भूकंप आया, लेकिन जहां बैंकॉक में बिल्डिंग गिरी वहां भी म्यांमार के वर्कर काम कर रहे थे। फिलहाल
म्यांमार के एम्बेसडर यहां आए हैं और जो म्यांमार के वर्कर्स यहां अंदर हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, कौन कौन मिसिंग हैं और उनके बारे में क्या क्या जानकारी है। तो ये सारे एम्बेसडर्स को अपनी जानकारी दे रहे हैं और जो 80 लोग यहां अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। अगर आप देखेंगे तो वो डिटेल्स यहां नोटिस कर रहे हैं। कुल मिलाकर 12 लोग से ज्यादा की एक लिस्ट है यहां जो एम्बेसडर जानकारी ले रहे हैं। म्यांमार के एम्बेसडर यहां ये जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं और जो मजदूर यहां पर ट्रैप्ड हैं वो भी म्यांमार से हैं। बैंकॉक में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने किस तरह तबाही मचाई, इसका अंदाजा आप तबाह हुए इस बिल्डिंग को देखकर लगा सकते हैं। बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है ये, जो 33 मंजिल की थी, अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है, जिसके मलबे का ढेर लगभग 5 मंजिल का है। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त 400 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर और नीचे के फ्लोर पर काम कर रहे लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि ऊपर मौजूद लोग इसमें फंसे थे। बैंकॉक में आए भूकंप की सबसे बड़ी त्रासदी यहीं दिखाई दी। ये बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है जो 33 मंजिल की थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग का मलबा 5 मंजिल से ज्यादा है। बड़े इक्विपमेंट्स यहां पर आए हैं, आर्मी को यहां बुलाया गया है, हैवी क्रेन्स यहां बुलाई गई हैं, यहां जेसीबी और अर्थ मूवर्स के अलावा बड़े बड़े पिलर्स को काटने के लिए आर्मी के इक्विपमेंट हैं और आप जो हरी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आधिकारिक तौर पर अभी तक 80 लोग फंसे हुए हैं। दोपहर 1:20 पर जब भूकंप आया तो ये बिल्डिंग सिर्फ 7 सेकंड में गिर गई। पहली जानकारी के मुताबिक यहां 400 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के आसपास या नीचे काम कर रहे थे वो भागने में कामयाब रहे। बैंकॉक स्टेट प्रशासन की तरफ से जो हमें बताया गया है, उनकी जानकारी के हिसाब से 96 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें परिजनों ने आकर कहा कि हमारे जानकार मिसिंग हैं। उसमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 7 लोग घायल हैं और 80 लोग अभी भी यहां इस मलबे में दबे हुए हैं। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग के बाएं कोने पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां एक केव जैसा बन गया है। उस इलाके के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें जा रही हैं। बड़े पिलर्स को काटने के लिए बाकी इक्विपमेंट्स यहां मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये 33 मंजिल ऊंची इमारत थी, तो पिलर टूटने के बाद एक आपको कंक्रीट का स्लैब ऐसे दिखाई देगा जैसे किसी ने इसको समेट कर रख दिया हो। ऐसे में 80 लोगों के परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चाहने वाले इस मलबे से जिंदा निकल सकें। पहला भूकंप म्यांमार के राजधानी के 100 किलोमीटर दूर 7.7 रिक्टर स्केल पर आया, लेकिन उसके बाद से अगले 18 घंटे में 2 आफ्टर शॉक आ चुके हैं। एक आफ्टर शॉक 6.6 रिक्टर स्केल का था, दूसरा 4.7 रिक्टर स्केल का। आपको बता दें, थाईलैंड और म्यांमार सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पर है, लेकिन ये पिछले कई दशक में हुए भूकंप में सबसे भयानक और डरावना भूकंप है। इस भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंगों को कांपते थर्राते हुए थाईलैंड के लोगों ने देखा और आफ्टर शॉक्स की आहट और आशंका के चलते थाईलैंड वासी अभी भी शॉक में हैं। भूकंप इतना तेज था कि मजबूत पिलर पर खड़ी बिल्डिंग को महज 6 सेकंड में धराशायी कर दिया। जो बिल्डिंग गिरी वो बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग थी, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। उसके मलबे को हटाया जा रहा है। हादसे के वक्त कई मजदूर मौजूद थे जो कि मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
थाईलैंड और म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप आया उसने सबको दहला दिया और इस वक्त हम स्टेट ऑडिट बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जिसके भरभराकर गिरती हुई तस्वीरें आपने देखी। 7.7 रिक्टर स्केल पर पैमाना था और उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आप पीछे कंक्रीट का पहाड़ देख रहे हैं ये कल दोपहर 1:11 तक एक 33 मंजिल की इमारत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहां ऐसा अर्थक्वेक का शॉक आया कि ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरती नजर आई और एक के बाद एक आपको स्लैब यहां पर दिखाई देंगे। पिलर्स बीच में गायब हो गए हैं, पिलर्स का सरिया ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन स्लैब्स को बाकायदा आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्लैब। और ऊपर देखिए पिलर की चौड़ाई कितनी ज्यादा थी, उसके बावजूद स्थिति ये बनी, इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि यहां पर इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया नहीं जा सका। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त 400 लोग यहां काम कर रहे थे, बहुत से लोग भागने में कामयाब रहे, 100 से ज्यादा लोग ट्रैप्ड बताए गए, जिनमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, 7 घायल हैं और 80 लोगों को ढूंढने का काम जारी है। अगर आप यहां देखेंगे तो बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस टीम पहुंची हुई है और वो यहां पर यूएवी मोबाइल फ्लाइट कंट्रोलर है, ड्रोन उड़ाकर ढूंढा जा रहा है, गैस कटर के लिए गैस आए हैं, वहां जेसीबी लगातार इस मलबे को हटाने का काम कर रही है। और उस बिल्डिंग के साइड में जो स्ट्रक्चर है जहां से बाकी स्ट्रक्चर बचा हुआ है आप देखेंगे तो यहां उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहां पिलर टूटे और उसके बाद यह पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। बैंकॉक में टूरिस्ट की पसंद 84 मंजिला स्काईलाइन इमारत भी कल भूकंप के बाद कपकपा गई। इस बिल्डिंग और इसके सामने मौजूद बिल्डिंग्स के स्विमिंग पूल का पानी भी लहरें खाता हुआ सड़क पर आने लगा। बैंकॉक की स्काईलाइन अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहां की हाई राइज बहुत टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। 84 मंजिल ऊंची ये बिल्डिंग है। हम इस वक्त 22वीं मंजिल पर हैं। यहां पर हमारे पीछे जो आप पूल देख रहे हैं ये पूल कल समंदर की तरह लहरा रहा था क्योंकि धरती कपकपा रही थी और बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये पीछे आप होटल देख रहे हैं, इसकी छत पर भी पूल है और इसकी छत से गिरता हुआ पानी पूरी दुनिया ने देखा। और ये बैंकॉक की स्काईलाइन है 22वीं मंजिल से, लेकिन ये जितनी खूबसूरत लग रही है ये उतनी ही डरावनी नजर आ रही थी जब यहां भूकंप आया। बैंकॉक में लोग अभी भी डरे और सहमे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, रेस्क्यू जारी है। कईयों को उम्मीद है कि फिर अपनों से मिल सकेंगे। तो फॉक लिफ्ट में काम करती हैं, सिर्फ इतना ही बता पा रहे हैं क्योंकि भाषा यहाँ एक बैरियर है। थाई बोली जाती है, हम थाई नहीं जानते, लेकिन इनकी निगाहें लगातार वहां टिकी हुई हैं जहां एक्सकेवेशन काम चल रहा है। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी, इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि काश हो सकता है कि इस एक्शन के बाद या इस स्लैब को हटाए जाने के बाद ऐसा कुछ हो कि इनके जानने वाले परिवार वाले इस मलबे से निकलकर बाहर आएं। और इसी उम्मीद में लगातार सूजी हुई आंखों के साथ परिवारजन यहां नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और अब इस बड़ी पिलर कटर मशीन को लाया गया है जिसका मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े स्लैब को यहां काट कर हटाया जा सके। लेकिन बीतते वक्त के साथ आंखें सूखती जा रही हैं, सब्र टूटता जा रहा है। बीते दिन भूकंप से थाईलैंड और म्यांमार में जो तबाही मची, लेकिन इसके साथ ही कुल 5 ऐसे देश हैं, बांग्लादेश, चीन और भारत, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार में हुआ जब भारत अपने पड़ोसी की मदद के लिए आगे आ गया।
भारत ने एयरफोर्स के विमान से राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश से हर संभव मदद का वादा किया है। तो बैंकॉक और म्यांमार में सबसे ज्यादा तबाही मची। म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई, घर टेढ़े हो गए, झुक गए एक तरफ, मंदिर टूट गए। लोग परेशान हैं, अपनों की खोज में जुटे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश भारत अब म्यांमार के लिए मदद बनकर आया है और लगातार भारत की तरफ से जो मदद है वो म्यांमार को पहुंचाई जा रही है।